हेलो फोक्स, वेलकम बैक टू द मेंटरशिप अगेन। नाउ वी बैक अगेन। ठीक है, तो अब आगे बात करते हुए आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आईसीटी पावर ऑफ थ्री। अब आईसीटी पावर ऑफ थ्री जो है वो सिंपल सी आईसीटी के यूट्यूब चैनल पे फॉरेक्स लाइब्रेरी पे वो ड्रॉप्ड है। फॉरेक्स लाइब्रेरी जो प्लेलिस्ट है उस पे वो ड्रॉप्ड है, बट अब अपन देखेंगे कि हम उसको किस तरह अपने लिए यूज करें और आईसीटी फॉरेक्स के अलावा अलावा निफ्टी पे भी कैसे यूज हो सकता है। So if you want to apply power of three in a forex, there will be no change of time or anything. ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा। You can directly go in and apply that। ठीक है, अब जब उससे निफ्टी में करेंगे तो ऑब्वियसली थोड़ा टाइम का चेंज आएगा, क्योंकि निफ्टी थोड़ा स्मॉल मार्केट है तो इसमें उतने एक्यूरेट टाइम्स नहीं होते, टाइम थोड़े आगे पीछे होते हैं इसमें कंपेरेटिवली। ऐसे में एक टाइम नहीं दे सकता, लाइक न्यूयॉर्क तो न्यूयॉर्क सेशन 8:30 to 11 तो 8:30 to 11, नो ऑब्वियसली इस पर मैं नहीं दे सकता उस तरह। तो आ जाओ ओरिजिनल स्क्रीनशॉट्स के साथ, ओरिजिनल पीपीटी ओरिजिनल्स के साथ। मैंने देखा है बाकी लोगों ने इसको अपने से हिसाब से बना बना करके पढ़ाया है यूट्यूब में, बट आई डोंट लाइक दैट। भाई जिसका कंटेंट उसके हिसाब से पढ़ो। 1 सेकेंड, गिरा। ICT concept used in this model, ICT power of three, it's a simple open high low close। ठीक है, सिंपल ओपन हाई लो क्लोज। अब आईसीटी पावर ऑफ थ्री जो है, इसका अगर मैं थोड़ा हिस्ट्री आपको बताऊं तो ये क्या हुआ था। लैरी विलियम्स ने एक बार जब लैरी विलियम्स से आईसीटी की टीचिंग चल रही थी, तब लैरी विलियम्स ने बोला था कि काश काश मैं हर कैंडल की ओपनिंग में बाय, ओपनिंग से नीचे बाय कर पाता और हर कैंडल के टॉप पे होल्ड कर पाता। काश मैं हर कैंडल की ओपनिंग पे बाय कर पाता और हर कैंडल की क्लोजिंग पे शॉर्ट कर पाता। ओपनिंग से नीचे भी प्राइस आता है, काश मैं ओपनिंग से नीचे बाय कर पाता और क्लोजिंग के ऊपर शॉर्ट कर पाता। सो वहीं से आईसीटी ने अपने लाइफ के 25 साल में से एक क्वार्टर पूरा पूरा, जब आज तो ट्रेडिंग करियर उनका बहुत बड़ा है, पर ट्रेडिंग करियर के जब उनको 25 साल हो रहे थे तब उन्होंने पहला क्वार्टर, 25 साल का एक पूरा क्वार्टर सिर्फ और सिर्फ पावर ऑफ थ्री को मास्टर करने में लगा दिया। सिर्फ और सिर्फ पावर ऑफ थ्री को। सो ये रियल स्टोरी है, ये रियल हिस्ट्री है। ठीक है। सो सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपिंग एंटिसिपेटरी स्किल्स। यार ऑब्वियसली पावर ऑफ थ्री इज नॉट अ जोक। अब ये जिस जब आप पढ़ के मार्केट में जाओगे तो जो आप कर रहे होगे वो आपको, इवन दो आपके आसपास वाले सब लोगों को भी मैजिक ही लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि पावर ऑफ थ्री में जब जब आप शॉर्ट कर रहे होगे, आप शॉर्ट ऐसी जगह कर रहे होगे जहां पे सब बोल रहे होंगे इट्स इम्पॉसिबल, यू कैन नॉट कैच द टॉप। आप तुम यहीं से शॉर्ट कर दो, यहीं से मार्केट नीचे आ जाएगा, नो ऐसा वैसा ये बोलते रहेंगे लोग। ठीक है। इंजीनियरिंग लिक्विडिटी इन द मार्केट, वी विल सी हाउ पावर ऑफ थ्री एबल्स टू इंजीनियर लिक्विडिटी इन द मार्केट, न्यूट्रलाइजिंग लिक्विडिटी इन द मार्केट। न्यूट्रल न्यूट्रल कैसे करता है, उन पोजीशंस को एक्युमुलेट जो होती हैं उनको मैनिपुलेट करके किस तरह न्यूट्रल किया जाता है। मार्केट मेकिंग एंड पेयरिंग ऑर्डर, मार्केट मेकर्स जो होते हैं, डीप पॉकेट्स होती है जिनकी, स्मार्ट मनीज और इंस्टीट्यूशन, लाइक बहुत बड़े बड़े बैंक, पीपल्स पीपल हु आर आउट ऑफ द मैट्रिक्स, तो उनकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है। What accumulation look like in bull and bear condition? Where does manipulation occurs in bull and bear condition? What distribution look like in bull and bear condition? तो सबसे पहले देखो, ओपन हाई लो क्लोज, इट्स अ रेगुलर कैंडल, दिस इज द बार। पहले इसी तरीके से प्राइस को देखा जाता था, ये अभी आई है, ये जो कैंडल आई है ये अभी आई है, पहले ये नहीं होती थी, पहले ये नहीं होती थी। हाँ ऑब्वियसली इस पे जो है ये आंखों को आराम देती है और देखने में थोड़ी आसानी होती है कंपैरेटिवली इसके। तो इस पे आप देख सकते हो, इसमें आपको कई बार धोखा हो जाता था कि इट्स अ सेल कैंडल और इट्स अ बाय कैंडल। हाँ 1 सेकेंड। तो लेट्स कंटिन्यू। ठीक है। तो ये जो कैंडल आपको दिख रही है, ऑब्वियसली ये आंखों को तो आसान होती है देखने में और ये इजीली स्पॉटेबल्स होती है और इजी होती है। कोई भी चीज जब इजी होती है तो इंसान की साइकोलॉजी डिस्ट्रॉय करना चालू कर देती है। सो ये वही कैंडल है जिसने बहुतों के घर बिगाड़े। अब यहाँ पे जितने कैंडल्स अपन देखेंगे सारी कैंडल्स 24 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से हम देख रहे हैं। ठीक है, अगर ये कैंडल मैं रेफर कर रहा हूँ यहाँ पे, इट्स मीन इट्स अ 24 आवर कैंडल, इट्स अ 1 डे कैंडल। आप जब भी पावर ऑफ थ्री का ट्रेड ले रहे होगे आपके मन में 1 डे की कैंडल दिख रही होनी चाहिए कि हाँ अभी 1 डे की कैंडल ऐसी बन रही होगी, एंड इन विच फेज राइट नाउ आई एम। ठीक है। अब ये होनी चाहिए। अब सबसे पहले आते हैं ओपनिंग प्राइस। अब ना व्हाट इज ओपनिंग प्राइस? इनिशियल वैल्यू प्राइस जो एग्जैक्टली आपका निफ्टी है तो 915 पे होगा, और अगर फॉरेक्स है तो 0.00 पे होगा। तो दोनों फोक्स जो जो इस मेंटरशिप में रजिस्टर्ड है अपना अपना लेके देख लें। ठीक है।
इनिशियल वैल्यू प्राइस प्रायर टू इम्बैलेंस, ठीक है, ओपनिंग प्राइस, सिंपल ओपनिंग प्राइस, इनिशियल वैल्यू प्राइस प्रायर टू इम्बैलेंस। जब भी एक दिन की कैंडल, ऑब्वियसली ये अगर एक दिन की कैंडल है तो ये यहाँ पे ओपनिंग प्राइस आया। अब इस पे अगर आप 5 मिनट में जाओगे तो ऑब्वियसली बहुत सारी कैंडल्स होंगी, बट ऑब्वियसली यहां से यहां तक एक उस 24 घंटे में जो पीरियड मेजर हुआ है वो कैंडल्स अलग हैं। तो आप इसीलिए डे सेपरेटर लगाया जाता है कि यहां से यहां आप 15 मिनट में एक नजर में देख पाओ कि ये एक दिन था, ये एक दिन था, इसीलिए डे सेपरेटर लगाया जाता है। ठीक है, इनिशियल वैल्यू प्राइस प्रायर टू इम्बैलेंस, सिंपल सी बात है, ओपनिंग प्राइस। ठीक है, नाउ व्हाट इज इट? इट इज एन ओपनिंग प्राइस। ये इस पे बार पे देखना थोड़ा हार्ड है, इसलिए मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि हार्ड अगर एक बार आपको इजी समझ में आ गया तो ऑब्वियसली कैंडल्स आर लाइक ब्रेड एंड बटर। ठीक है, ये ओपनिंग प्राइस है आपका, एंड नाउ दिस इज क्लोजिंग प्राइस। एंडिंग वैल्यू इज नोन एज क्लोजिंग प्राइस पोस्ट प्राइस इम्बैलेंस। ठीक है, ना ये जो रेंज बनी बीच से ओपनिंग से क्लोजिंग तक जो प्राइस को लेके गया उसको बोलते हैं रेंज एक्सपेंशन। प्राइस ने ड्राइव किया ना, प्राइस जो है वो ओपनिंग से हाई तक गया, 24 घंटे में जितना ऊपर गया कोई फर्क नहीं पड़ा, दैट विल नोन एज रेंज एक्सपेंशन। डायनेमिक प्राइस इम्बैलेंस, ठीक है, यू कैन कॉल इट डायनेमिक प्राइस इम्बैलेंस। अब यहाँ पे एक्यूमुलेशन कौन सी फेज में होता है? एक्यूमुलेशन एग्जैक्टली मार्केट जब 9:15 पे खुलता है इंडियन में, एंड 0.00 जब आपके मिडनाइट ओपन हो रही होती है, न्यूयॉर्क मिडनाइट ओपन नीमो के नाम से जब ओपनिंग हो रही होती है आपकी 9 फॉरेक्स में, ठीक है, तो वो होता है एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन ऑब्वियसली ये जो मूव है, ये जो मूव है, ये मूव आने से पहले ऑब्वियसली यार प्राइस यहाँ कुछ टाइम, एक टाइम पे आएगा ना ये मूव, उसके पहले जो एक्यूमुलेशन हो रहा था उस एक्यूमुलेशन में क्या हो रही थी? लॉन्ग्स पोजीशन बिल्डअप हो रही थी। अब तक आपको सिखाया जाता था कि एक्यूमुलेशन में क्या हो रहा है, रिटेलर्स ले रहे हैं फिर मैनिपुलेट करके उनको हटा रहे हैं। नो, बहुत मैं चेंज कर रहा हूँ बहुत सारी स्टेटमेंट्स यहाँ पे, क्योंकि अब नीडेड है। एक्यूमुलेशन में मैं एज एन ऑपरेटर अपनी लॉन्ग पोजीशन अगर बना रहा हूं तो ऑब्वियसली कुछ रिटेलर्स भी अपनी लॉन्ग पोजीशंस बना रहे होंगे। एक्यूमुलेशन में मैं अगर एक्यूमुलेशन फेज में मैं अगर अपनी लॉन्ग पोजीशंस बना रहा हूं तो रिटेलर भी लॉन्ग पोजीशंस बना रहे होंगे, रिटेलर भी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैनिपुलेट देयर साइकोलॉजी सो दैट दे कैन एग्जिट देयर पोजीशन, सो दैट दे कैन एग्जिट देयर पोजीशन, इट्स सिंपल। तो मैं उनसे उनकी पोजीशंस एग्जिट करवाऊंगा, दोनों दोनों साइड। और अगर देखिए इंडिया द रेंज एक्सपेंशन ये है, आई वांट टू कैप्चर दिस, ये नहीं कैप्चर करोगे तो क्या कैप्चर करोगे? यहाँ पे क्या कमा लोगे? मैं आप लोग क्या करते हो पता है? पावर ऑफ 3 में आके यहाँ से यहाँ ये ट्रेड करना है, आप लोग यहाँ ये ट्रेड कर रहे होते, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। आज काउंटर ट्रेंड किया था सैंडी, आई अप्रिशिएट, आई रियली अप्रिशिएट यू, बट आज जो आपने किया था वो यही था, इसका बेरिश वर्जन था वो, सिंपल, वो इसका बेरिश वर्जन था, सिंपल। आप यहां से यहां के लिए ध्यान दो ब्रदर, ना कि यहां से यहां के लिए। यस यू कैन कैच दैट, बट एट व्हाट कॉस्ट? by leaving this move from here to here. So accumulation, long positions building up is known as accumulation. ठीक है, अब नाउ दिस इज अ मैनिपुलेशन। अब मैनिपुलेशन कैसे वर्क करेगा? इंजीनियरिंग शॉर्ट लिक्विडिटी, लेट्स सपोज लेट मी यूज अ पेन ना, यूज अ पेन। सो एक्यूमुलेशन गया, मैनिपुलेशन पे भले दिख रहा है ये, ठीक है। अब प्राइस इस तरह एक्यूमुलेट करता जा रहा है, 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 ठीक है। अब अब प्राइस को मुझे मैनिपुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा? प्राइस को नीचे लाऊंगा। तो यहाँ पे जितने लोगों ने लॉन्ग बनाया था उनके स्टॉप्स यहाँ पे थे, सब ट्रिगर्ड हो गए, एवरीथिंग इज ट्रिगर्ड नाउ, एवरीथिंग इज ट्रिगर्ड नाउ। अब मुझे तो यार बड़ी बड़ी क्वांटिटीज बाय करनी है, तो मुझे तो ऑर्डर्स चाहिए ही चाहिए। तो अब इनके जो सेल ऑर्डर्स है मार्केट में वो आके लिक्विडेट हो जाएंगे, और उन्हीं ऑर्डर्स को काउंटर पार्टी करते हुए हम अपनी लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे, उन्हीं ऑर्डर्स को काउंटर पार्टी करते हुए हम अपनी लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। वी विल मेक आवर लॉन्ग पोजीशंस, ठीक है। अपनी लॉन्ग पोजीशन जब अपन बनाएंगे, अब रिटेलर यहाँ पे आ गए शॉर्ट, retailer starting shorting this because they saw support breaking, support broken, sorry, ठीक है। उनको दिख गया सपोर्ट ब्रेक हो गया, दे आर गोइंग शॉर्ट 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 शॉर्ट, दे आर स्टॉप, जो लॉन्ग थे वो भी सेल हो गए, तो उन्हीं सारी सेल ऑर्डर्स को हमने बाय बैक किया, हमने बाय बैक किया। अब यहाँ पे आपको कोई भी चेंज दिख सकता है, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, सेल साइड लिक्विडिटी, कुछ भी। एंड जैसे ये प्राइस ऊपर आया ना, यहाँ पे जितनी सेल क्वांटिटीज थी दे आर लिक्विडेट अगेन, वो दोबारा एग्जिटेड हो गई। तो यहाँ पे देखो किस तरह हुआ। अब ये जो फेज था, ये यहां से यहां तक, दिस वाज एक्यूमुलेशन एंड दिस वाज मैनिपुलेशन एंड दिस वाज डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रॉम हियर टू हियर दिस वाज द डिस्ट्रीब्यूशन।
so the distribution. ठीक है, clear all my drawings so that I can continue the lecture. ठीक है, अब मैनिपुलेशन में आप समझ गए कि इंजीनियरिंग शॉर्ट लिक्विडिटी कैसे की जाती है और क्यों की जाती है, अब आप समझ गए। ठीक है, न्यूट्रलाइजिंग लॉन्ग लिक्विडिटी, अभी जो मैंने बताया ऑब्वियसली यार, जिन्होंने लॉन्ग लिया, जैसे ही मैं प्राइस को बिलो ले आऊंगा डे लो के, ओपनिंग प्राइस के नीचे लाना चालू कर दूंगा, दे विल चेंज देयर सेंटिमेंट लाइक यू गाइस चेंज एट द मॉर्निंग। जिस तरह आप लोगों ने अपना बायस और सब भूल के सिर्फ एक मैसेज में सब चेंज कर दिया था, उसी तरह सब चेंज कर दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ प्राइस ड्राइव करके, न्यूट्रलाइजिंग लॉन्ग लिक्विडिटी। ठीक है, आप लॉन्ग लिक्विडिटी के हिसाब से न्यूट्रलाइज कर देंगे जितने भी बाय ऑर्डर्स पड़े थे मार्केट में रिटेलर्स के, एंड उनसे शॉर्ट करवाएंगे और उन्हीं शॉर्ट को बाय बैक कर लेंगे हम। और जैसे ही हम डिस्ट्रीब्यूशन फेज चालू करेंगे, एक क्लिक में चालू होता है वो, सो आपको पता भी नहीं है, हर सब एल्गोरिथम्स बैठे हुए हैं, एक क्लिक एक्यूमुलेशन हो गया, एक क्लिक मैनिपुलेशन हो गया, एक क्लिक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इट्स लाइक दैट। एक समय तो ऐसा, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, एक समय ऐसा था कि अगर F11 से कि F10 से क्वांटिटी पंचिंग होती थी ब्रोकर में बहुत पहले, तो जब आप F10 पे उंगली रखते थे या फिर आप F10 दबाते थे, फिर उसके बाद ऑर्डर कंफर्म करना पड़ता था, तो जैसे ही आप F10 दबाते थे, आपका ब्रोकर तुरंत तुरंत वो इन्फॉर्मेशन भेज देता था ऑपरेटर्स के पास। उस समय मैं बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, ओल्ड है, बहुत पुरानी बात है। तो जैसे ही आप F10 F11 दबाते थे ऑर्डर पंचिंग करके, वो तुरंत चल देती थी ऑपरेटर्स के पास। नाउ ऑपरेटर नो व्हाट यू हैव डन, now they will go in order book and buy back their positions, and that's how they roll. ठीक है, so trading is not, भाई ट्रेडिंग अगर आप सोच रहे हो, ब्रूटल फाइट भाई, बहुत ब्रूटल फाइट है। शांत रह करके मेंटली पीस से इसको लड़ना होता है। ठीक है, और अगर आप ऑब्वियसली यार, क्योंकि उनके पास बहुत डीप पॉकेट है, ये इसको इतना नीचे ला सकते हैं, इतना नीचे कि आप उम्मीद छोड़ दोगे कि ये वापस आएगा, और वो आएगा, वो आएगा, बट ऑब्वियसली यार अब इस होल्ड मत करने लग जाना ऐसी आलतू फालतू पोजीशन। तो न्यूट्रलाइजिंग लॉन्ग पोजीशन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे, मार्केट मेकिंग एंड पेयरिंग ऑफ ऑर्डर्स पे। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फेज है, पेयरिंग लॉन्ग एग्जिट विद द पेंडिंग बाय इंटरेस्ट, पेंडिंग बाय इंटरेस्ट। अब पेंडिंग बाय इंटरेस्ट किसका है भाई? रिटेलर्स का है हमारा बाय इंटरेस्ट। अब इस प्राइस को जानबूझ करके इतना हाई लेकर के जाया जाएगा, या तो ये प्रीवियस डे का हाई तोड़ दे, या तो ये कोई रेजिस्टेंस तोड़ दे, या फिर जो भी रिटेल स्टफ है, कोई भी रिटेल स्टफ ये वो कर दे, डे के हाई को प्राइस को वहां तक लेके जाएगा जाए, कहां तक? यहां तक। अब एग्जैक्टली इसी डिस्ट्रीब्यूशन फेज जब ये चल रहा होगा, रिटेलर विल थिंक ओके प्राइस इज गोइंग हायर, लेट्स गो लॉन्ग लॉन्ग लॉन्ग, एंड बूम, दे गॉट दैट, फंस गए वो लोग, वो सब के सब फंस गए। उन्होंने फिर से लॉन्ग लिया, हमने उन्हें शॉर्ट कर दिया। वी काउंटर पार्टी, रिटेलर साहब काउंटर पार्टी, अब उन्हें लॉन्ग लेना है तो मुझे एग्जिट करना पड़ेगा, मैंने कर दिया एग्जिट, उन्होंने ले लिया लॉन्ग। गो एंड एंजॉय, गो एंड एंजॉय, उन्होंने ले लिया लॉन्ग, मैंने कर दिया शॉर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन फेज कंप्लीटेड, पोजीशंस गॉट एग्जिटेड, और रिटेलर्स पार्टिसिपेशन में इतना वॉल्यूम है नहीं कि वो प्राइस को होल्ड भी कर पाए, वहां पे होल्ड भी नहीं कर सकते वो लोग, इतना तो वॉल्यूम ही नहीं है उनके पास। एंड देन प्राइस केम, अब प्राइस यहां से यहां आता है डे पे, ऑब्वियसली उनके सारे स्टॉप से स्मैश कर देता है, एंड देन दे विल से कि यार मैं लॉन्ग था, मार्केट सडनली नीचे आया, एक टाइम पे आता है, एक टाइम पे आएगा, एक टाइम पे मार्केट सडनली नीचे आया, एंड देन मुझे एग्जिट करवाया, और फिर ऊपर चला गया और डे हाई बना दिया, प्रीवियस डे लो तोड़ दिया। ब्रदर, stop giving excuse. Just accept you are the retailer and go ahead. Just accept you are the retailer and go ahead. Even मैं भी 99% ऑफ द टाइम ऑपरेटर नहीं रह सकता ना, स्टॉप्स तो मेरे भी जाएंगे। दिस इज द रियल ट्रूथ कि मैं ये सब स्टॉप्स मेरे भी जाएंगे ही जाएंगे, बट द थिंग इज मेरे स्टॉप्स जाएंगे तो मैं क्या सोच रहा हूँ, आपके स्टॉप्स जाएंगे तो आप क्या सोच रहे होगे? आपके स्टॉप्स जाएंगे तो आप ये सोच रहे होगे कि यार मैं कैसे इसे वापस लाऊंगा, हाउ आई विल मैनेज, हाउ आई विल मैनेज, हाउ आई विल मैनेज, हाउ आई विल मैनेज, आप यही सोचते रह जाओगे। और मैं ओके कम ऑन इट्स अ फेज, ओके कम ऑन इट्स अ फेज, और जब मेरा रिस्क हो रहा होगा, मेरा मेरा लॉस हो रहा होगा, तो या तो मेरा रिस्क 1% होगा, 2% होगा, तो 0.5% होगा। सो आई नो हाउ टू कवर देम इन अ नेक्स्ट ट्रेड, आई नो, आई हैव डन इट अ लॉट टाइम। ठीक है, अब ये डिस्ट्रीब्यूशन, अब अपन इस पे आते हैं, चलो बेरिश फेज पे आते हैं, ये बेरिश का एग्जांपल है, ये डिस्ट्रीब्यूशन नाउ ये हो गया कंप्लीट। अब आते हैं बेरिश एग्जांपल ऑफ आईसीटी पावर ऑफ 3, ओपन हाई लो क्लोज कैंडल, सिंपल ओपन हाई लो क्लोज कैंडल। ठीक है, अब
इस पे भी वही सारी चीजें अपन एक बार देख लेते हैं, दोहरा लेते हैं। ये कैंडल किस तरह दिखेगी? ऑब्वियसली इस तरह दिखेगी ये कैंडल आपको, डे की इस तरह दिखेगी। अब ऑब्वियसली इसको देखना आसान है, इसको देखना हार्ड है, तो ऑब्वियसली वी विल गो विद द हार्ड वन बिकॉज इट्स अ नावी मेंटरशिप। दिस इज द ओपनिंग प्राइस, इनिशियल वैल्यू प्राइस प्रायर टू इम्बैलेंस, ठीक है, दिस इज द ओपनिंग प्राइस। ये सारी कैंडल्स डे पे हैं, डे पे, डे की कैंडल्स में बता रहा हूं, आप अभी जाके ये सारी चीजें बैक टेस्ट करोगे, ठीक है। एंड दिस इज द क्लोजिंग प्राइस, एंडिंग वैल्यू प्राइस, पोस्ट प्राइस इम्बैलेंस, ठीक है, इट्स अ क्लोजिंग प्राइस, एंडिंग वैल्यू प्राइस, पोस्ट प्राइस इम्बैलेंस। नाउ अब ये क्या है? ये रेंज एक्सपेंशन है। अब इसके बाद क्या है? दिस वाज द एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन में क्या होता है? जो स्मार्ट मनी होती है वो शॉर्ट्स बिल्डअप करती है एक्चुअली एक्यूमुलेशन पे। अब एक्यूमुलेशन में रिटेलर की भी पार्टिसिपेशन होती है, ठीक है। रिटेलर की पार्टिसिपेशन, बेचारे बाय कर रहे हैं, शॉर्ट कर, तो अगर उन्होंने शॉर्ट किया तो प्राइस को कहां भेजा जाएगा? अपसाइड, एट अ टाइम ऑफ द डे, एट अ टाइम ऑफ द डे, एट अ टाइम ऑफ द डे। I am repeating myself again and again and again. At a time of the day, specific time of the day. It's a time and price. It's not price and time. It's time and price. You guys think that price is most important, and I think time is most important. ऐसे ही 3-3 4-4 घड़ी नहीं लटकाते हम लोग, ठीक है। तो accumulation, they started spooling their sell side liquidity. सॉरी, गलत बोल रहा हूं मैं। They started building shorts position. अब accumulation में क्या होगा? Obviously they are building their position. Let me take the annotate one now. Let's see. So, give me time, baby. So it's like that. They are shorting. This is the accumulation. It's an exact 9:15 opening. ठीक है? It's an exact 9:50 opening at this point. 9:15 opening. That's 5-minute time frame. You have marked the opening price. It's an OP. ठीक है? It's an OP. Come on, I'm not using mouse, so it's an OP. ठीक है। अब यहाँ पे सारे जितने स्मार्ट मनी है, डीप मनी है, बैंक्स है, बड़े बड़े बैंक्स, नेवर एवर थिंक कि आपके छोटे छोटे जो बैंक्स है ये कर रहे हैं ट्रेडिंग। नो 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 निगम, नो, दे आर नॉट डूइंग दैट। बड़े बैंक्स, इवन हमारे इंडिया के जो सबसे बड़े बैंक्स हैं जो कि लिस्टेड है, उनसे भी बड़े बड़े बैंक, ठीक है। सो दे विल सेंड प्राइस हायर। अब जैसी प्राइस को हायर भेजा, यहाँ पे जितनी शॉर्ट्स रिटेलर की थी वो तो चली गई, ऑपरेटर्स वो लगाते ही नहीं स्टॉप लॉस, वही जो प्राइस चला रहे वो क्या स्टॉप लॉस लगाए, प्राइस ऊपर आया। और उनकी बहुत डीप पॉकेट होती है, वो इसको इतना ऊपर ले जा सकते हैं टू द स्काई, टू द स्काई, एंड देन फिर वहां से चेंज कर सकते हैं। सो रिटेलर कभी सोचता भी नहीं इसे होल्ड करने की, जो सोचता है वो पछताता है। इसीलिए तो ये सारी स्टोरीज हैं कि यार एग्जैक्टली मेरे एग्जिट के बाद प्राइस आता है। It is not a story. Then they will send price lower. They will send price lower. But यहाँ पे जब ये हो रहा था ना, रिटेलर ने तुरंत अपनी पोजीशन एग्जिट की, लॉन्ग लिया, स्टॉप लगाया, देयर स्टॉप्स आर लिक्विडेटेड अगेन। सो यहाँ पे हमने दोबारा सेल कर दिया at this point. We sold that again. Price came back down. Boom. Distribution phase completed. अब ये यहाँ पे बहुत सारी चीजें हो सकती है। यहाँ पे एग्जीक्यूशन पार्ट जो पुरानी है, ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह वीडियो ये सारी आप देख लेना। एग्जीक्यूट में ऑब्वियसली ट्रेड्स लेने कैसे हैं वो तो नहीं सिखा रहा यार। इट्स नॉट अ बेसिक, नॉट अ बेसिक, ठीक है। ट्रेड कैसे मारना है, लॉट्स क्या लेने, वो सारे प्रीवियस लेक्चर्स में बताए हुए हैं, ठीक है। तो इट्स एन एक्यूमुलेशन फेज, एंड देन अभी अभी मैंने जो एग्जांपल दिया दैट वाज द मैनिपुलेशन फेज। नाउ यू नो हाउ मैनिपुलेशन वर्क्स, engineering long liquidity so that they guys can go long and exit their shorts and we can buy their shorts again. Obviously just think like a operator, just think another side of the market is the paradigm. Buy stops paired with short interest, obviously उनके जो स्टॉप्स है वो हमारे शॉर्ट का जो इंटरेस्ट है उनके साथ पेयर कर दिए जाते हैं। देन डिस्ट्रीब्यूशन फेज हैपन, पेयरिंग शॉर्ट्स एग्जिट विद द पेंडिंग सेल इंटरेस्ट। अब यार मार्केट में अभी भी कुछ लोग बचे थे, यार मुझे तो बेचना है, मुझे तो बेचना है, मुझे तो बेचना है, मार्केट और गिरेगा और गिरेगा, तो प्राइस को एग्जैक्टली एक पीडीए तक लेके आया जाएगा। लेट्स सपोज प्रीवियस सेल साइड लिक्विडिटी हो सकती है,
या फिर वो कोई रेजिस्टेंस हो सकता है। रेजिस्टेंस तो मेरे से ज्यादा आप मार्क करना चाहते हो, आपको आता है। सपोर्ट हो सकता है, तो प्रीवियस की सपोर्ट के नीचे प्राइस को ले आया जाएगा, ब्रेक करवाया जाएगा उस सपोर्ट को, ताकि रिटेलर्स को लगे कि कम ऑन, इट्स अ ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन, लेट्स गो शॉर्ट, लेट्स गो शॉर्ट, लेट्स गो शॉर्ट। जैसे ही वो लोग शॉर्ट जाएंगे, जैसे ही वो लोग शॉर्ट जाएंगे, हम अपनी शॉर्ट क्वांटिटी बाय कर लेंगे। वी हैव टू बाय इट ना। हमने यहाँ पे क्या किया, वी हैव शॉर्टेड इट, वी हैव टू समवेयर बाय ना, वी हैव टू बाय इट समवेयर। हमने यहाँ बाय किया, हमने यहाँ बाय कर लिया, हमारी जितनी शॉर्ट्स थी, हमने यहाँ जितना बेचा हुआ था, हमने यहाँ दोबारा खरीद लिया, और उन्हीं क्वांटिटीज को रिटेलर्स ने दोबारा बेच दिया खरीद के। am I doing any kind of mistake? कुछ गलत बता रहा हूँ क्या? तो फ्लो में कुछ कुछ निकल जाता है, मतलब मैं वही सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन देख रहा हूँ अभी, कुछ गलत तो नहीं बता दिया। तो मार्केट पैराडाइम देखा है, तो अगर मैं कुछ गलत भी बता रहा हूँ, आप तुरंत पकड़ लोगे उसे। चलो ठीक है, यही फेस था। ठीक है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे रिकॉर्डिंग दोबारा देखना पड़ेगा, कुछ गलत होगा तो। ऑब्वियसली नहीं, इट्स एन एग्जांपल ऑफ अ फॉरेक्स ना। ओटी वगैरह तो इसने इसलिए मार्क कर दिया है क्योंकि यू गाइस कैन सी, और यहाँ से यहाँ तक मार्क किया। दिस वाज द एक्यूमुलेशन फेज, एंड दिस वाज द मैनिपुलेशन फेज, and this was the distribution phase. Now in accumulation phase, you guys can see how they roll. And in distribution phase, no one thinks that we guys are going higher. Even if you have simple OT, you guys can predict that it's in manipulation phase. And manipulation phase now, after this candle, just say me one thing, who will be going long? मैं जा रहा हूँ। ठीक है, ये तो फॉरेक्स एग्जांपल, निफ्टी का मैं अभी दिखाऊंगा। एंड नाउ लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ एक्यूमुलेशन। दिस इज द एग्जांपल ऑफ एक्यूमुलेशन. This is the example of manipulation. This is the example of accumulation. This is the example of manipulation. And this is the example of distribution. Now let's see. Let's ask some random folks to tell us what is the manipulation and distribution. Now explain us. Let's see. किसकी कितनी वो थी, क्या बोलते हैं, अटेंशन थी। Let's see. और ये वो सारी टीचिंग है folks, ये जैसे ही एंड होगी ना मेंटरशिप, यू विल फील एनलाइटेंड। एनलाइटेंड मतलब फील कर रहे हो, एनलाइटेंड फील होना मतलब समझते हो एनलाइटेंड का वर्ड? एनलाइटेंड, एनलाइटनमेंट। यार दिस वाज द थिंग यार, यही सब तो मिसिंग था, यही नॉलेज तो मुझे चाहिए। दैट्स व्हाट आई एम गिविंग यू, दैट्स व्हाट आई एम गिविंग यू बेबी, सो एंजॉय दैट। ना चलो किसी एक फोक को रैंडमली किक करता हूँ और पूछता हूँ कि इन तीनों बॉक्स में से मैनिपुलेशन बॉक्स कौन सा है? कम ऑन अमित, अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। मैनिपुलेशन फेस कौन सा है? मैनिपुलेशन है ऊपर का, और रेड बॉक्स है वो मैनिपुलेशन है। चलो यू गॉट दैट। एंड डिस्ट्रीब्यूशन? नीचे का। डिस्ट्रीब्यूशन फेज? नीचे का सर, नीचे जो ये नीचे का। ऑन हाँ मिनट सर, मार्क चलो, करता ये वाला। ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक पूरा डिस्ट्रीब्यूशन था। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिट उन्होंने यहाँ पे किया, ठीक है, तो फेज पूरा यहाँ से यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूशन था। एग्जिट उन्होंने यहाँ पे किया, ओके, यू वर ऑलमोस्ट देयर, वाज ऑलमोस्ट देयर। नाउ कम ऑन गाइस, लेट्स गो टू निफ्टी। अब टीचिंग हो जाती तो लाइव क्लासेस नहीं हो पाती यार, क्या कर सकते हैं, इतना डू सर यहाँ पर एनीथिंग एक यार। क्वेश्चन है सर। यस, एक नहीं मतलब दो पूछो। जो मतलब हम लोग हायर रहे जा रहे, जो हाँ डे ऑन का कैंडल ओपन हुआ, हाँ, जहां पर ओपन है उसके नीचे नीचे से हम लोग को बाइंग करना पड़ेगा ना, जो यस। ये नाउ लेट मी शो यू इन अ डेली मैनिपुलेशन कैंडल। Yeah, manipulation. मैनिपुलेशन जहां पर I हो am रही है। showing you. I'm showing you the example. Why are you getting ओके सर। confused? Don't get confused with this. अब होमवर्क तो मैं आप लोग को दूंगा यार, आप लोग मेरे को मत दो। ठीक है, तो ये सारी कैंडल्स आप देख रहे हो, ये कैंडल को आप मार्क करना। कौन सी कैंडल? वेडनेसडे 6 मार्च। इस कैंडल को 5 मिनट टाइम फ्रेम में आप पूरा एनालिसिस करके चार्ट में ग्रुप में पोस्ट करोगे। इट्स योर कॉल अमित, राइट इट डाउन समवेयर। ठीक है, इस कैंडल को आप पूरा पोस्ट करोगे ग्रुप में। अब बहाना मत देना कि ट्रेडिंग में पीछे नहीं जाने दे रहा, फायर्स यूज कर लेना। ठीक है, सो इट्स योर होमवर्क, यू हैव टू डू दैट। और किसी को और बाकी लोगों को भी होमवर्क देते ना। आज का तो बहुत हार्ड था, तो बहुत कम लोग बना पाएंगे, ये तो मैंने बता दिया है, तो कुछ पुराना खोज रहा हूँ मैं।
let me give something new ना. ओके, ये वाली कैंडल, बाकी लोग ये वाली कैंडल उठा लेना. ठीक है, थर्सडे 29 फेब 2024. थर्सडे, राइट इट डाउन समवेयर. आई एम सेइंग यू राइट इट डाउन समवेयर. भूलना नहीं, ग्रुप में पोस्टेड होना चाहिए कि ये वाली कैंडल का एनालिसिस 5 मिनट टाइम फ्रेम में. तो दैट आपको भी जो समझ में आए चैलेंजेस क्या आते हैं जब आप कोई भी टीचिंग को, ये तो टीच कर दिया मैंने, अब इसको टीचिंग को जब अप्लाई करने जाओगे तो जो रियल चैलेंजेस एक बार फेस तो करो आप. मैं डायरेक्टली चैलेंज आपको सर्व कर दूं, ये चाहिए चैलेंज आएंगे, ठीक है ऐसा ऐसा कर लो, अरे फेस करो उसको, फिर मैं हूं ना. ठीक है, तो अपना अपना टाइम, बाकी लोग इस कैंडल को एनालाइज करोगे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, डे की 5 मिनट टाइम फ्रेम दोनों पे. और एक कैंडल दे देंगे ना, एक बेरिश एग्जांपल भी देना, और इसको भी उठा लेना. ठीक है अमित, आप इसको और इसको उठाना, वेडनेसडे 28 फेब की और वेडनेसडे 6 मार्च की, और बाकी लोग इसको और इसको उठाना. और या फिर और करना तो जितना करना है कर लो, जितना चार्ट का एग्जांपल भेजना है भेज दो मुझे, मैं बैठा हूं देखने के लिए. ठीक है, फायर्स में चले जाना, ब्रोकर का चार्ट यूज करना, उसमें आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम में बैक एंड का पूरा डाटा देखने देगा, वो ट्रेडिंग को देखने नहीं देगा एक टाइम के बाद, कुछ हजार कैंडल्स के बाद वो नहीं देखने देगा. सो लेट मी डू माय वर्क. नाउ लेट मी ओपन दिस ना फायर्स, एंड वंस एक बार मैं दिखा देता हूं कि कैसे होता है एक्चुअली. अब ऑब्वियसली इट्स मतलब इट्स निफ्टी. सो अब निफ्टी पे जो टाइमिंग बतानी थी, या जो मैनिपुलेशन की जो एग्जैक्ट टाइमिंग होती है, वो टाइमिंग न्यूयॉर्क सेशन पे होती है फॉरेक्स के लिए. एंड यू नो न्यूयॉर्क सेशन की टाइमिंग, ठीक है. और मैं सजेस्ट करूंगा कि इंडियन मार्केट में जो टाइमिंग होती है वो आपकी चेंज हो जाती है कई बार 10 से 11, 10 से 11. सो नाउ यू नो व्हाट वन शॉट वन किल रियली डू. ठीक है, देयर इज ओनली 10 मिनट्स टू एंड दिस मीटिंग, सो आई हैव टू बी लिटिल फास्ट नाउ. लेक्चर्स ऐसे ही होते हैं, ऑन द पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट बात होती है, कोई टाइम पास नहीं होगा लेक्चर्स में. एंड दिस वाज द लेक्चर. एंड नाउ ओके, let me delete everything now. Uh, अब ये क्योंकि यार थोड़ा अलग चलता है, इस दिन को लेते हैं अपन, इस दिन पे अपन मार्किंग डालते हैं, ये फटाफट करते हैं. ये दिन पे अपन ने मार्किंग डाला, नाउ लेट मी कम इन 5 मिनट टाइम डायरेक्टली, alt plus r. दिस इज द डे. ठीक है, ये देखो पहले फेज में, अब इसमें जो मेन टाइमिंग होती है वो होती है 10 से 11 मैंने बताई, बट वो एक्सटेंड हो जाती है 12 तक. पहला फेज, तो पहले लास्ट फेज, पहला फेज होता है ना 3 घंटे का, उसके पहले पहले अगर ये हो रहा है, देन गाइस क्या ट्रेड मिलेगा आपको, यू गाइस कांट इवन इमेजिन. ठीक है, यहाँ पे ओपनिंग होती है प्राइस की, नाउ लेट मी मार्क दैट. ठीक है, तो मैं सारे फेजेस आपको दिखा देता हूँ. डे की कैंडल आप लोगों ने देखी है, ठीक है, डे की कैंडल होप सो देखी है, ये पूरा दिन था यहाँ से यहाँ तक. अब इसे मैं हटा देता हूँ. ठीक है, अब ऑब्वियसली इतना क्लीन होगा नहीं यार कुछ भी, ये बहुत अनक्लीन्ड है, वहां पे कितना क्लीन दिख रहा था, तो दैट वाज फॉरेक्स ना. Now see, ये थी हमारी पूरी पूरी फेज. हम्म, ये एक लो था, ये एक लो था रिमेनिंग, एंड 10 ये सारी चीजें मार्क करो. ठीक है, इसका कलर चेंज करते हैं. दिस वाज दी, इस पे कौन सा कलर था हमारी फोटोज पे, दैट वाज ग्रीन ना, तो ग्रीन करते हैं उसे, तो दैट ग्रीन. ठीक है, एंड दिस वाज द मैनिपुलेशन टेकिंग प्लेस. Change the color to blue, blue one or red one, should change it to red one like this. ठीक है, this was the manipulation and this was the distribution. At this time distribution में देखो प्राइस लटका ही रह गया, निफ्टी, ये निफ्टी है यार, यहाँ ऐसे ही होता है, क्या करोगे. अब डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई पुराना पीडी एरे था यहाँ पे हमारे पास, हाँ था, ये जो हाइस थे ये था, तो ये अपन एक एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि इसके ऊपर अपन सेल कर देंगे हमारी पोजीशंस लाइक दिस. तो ये जो पूरा फेस था, ये जो एग्जैक्ट फेस था, दिस वाज योर डिस्ट्रीब्यूशन.
नाउ यू नो हाउ पावर ऑफ थ्री वर्क्स। ऑब्वियसली यार निफ्टी पे ये इतना ही रहता है। हाँ तो इसमें टाइमिंग्स करेक्ट कर लो। लॉन्ग के लिए जो टाइमिंग्स मैंने अभी पहले बताई वो मैंने कई बार देखी काम करता हुआ। जब मार्केट बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग होता है तब वो काम करता है। वन शॉट वन किल को अब आप पावर ऑफ थ्री की तरह यूज करोगे। अब जो लोग जानते हैं कि पावर ऑफ थ्री को कैसे यूज करना है, अब जो वन शॉट वन किल फेल हो रहे थे ना, अब वो भी फेल नहीं होंगे आपके। क्यों? क्योंकि यू नो एवरीथिंग नाउ अबाउट वन शॉट वन किल, व्हाट आई वाज डूइंग देयर। ठीक है, अब यहाँ पे वन शॉट वन किल बनाते हैं। नाउ यू नो व्हाट वाज वन शॉट वन किल। अब डीप में आपको पता है कि वन शॉट वन किल क्या था। सो यही जो आंसर थे ना, वाई वाई वाई, क्योंकि यार पढ़ तो लोगे, एग्जाम तो दे दोगे, बट समझा उस चीज को। तो समझा तो मैं अभी एडवांस में समझाऊंगा। एडवांस मेंटरशिप जो है उसमें बहुत कम फोक्स लेने, दो तीन फोक्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। ठीक है, एंड जो अभी 25th टीचिंग होगी। हेलो, हाँ प्लीज। एक्यूमुलेशन सेम डे ही होगा क्या? यस, जोर से जैसे बोलो, जोर आज से। हुआ था, हाँ, जैसे आज हुआ था ना, वो पिछले दिन एक्यूमुलेशन हुआ था। गलत गलत, आप नहीं समझे लेक्चर, आप ही को उठा के पूछना था। एक्चुअली यहां से यहां तक एक दिन की कैंडल है, तो ये एक दिन के अंदर की कैंडल में अपन ये सब देख रहे हैं। 9:15 से 3:15 के बीच की सारी कथा है। आप वीडियो को प्ले नहीं बैक सर, करके जैसे जरूर आज देखिएगा। आज हाँ जो हुआ था ना, आज के दिन, हाँ, अच्छा आज के दिन तो आप पूछ आज रहे हैं। यस, दैट वाज नॉट देयर। क्यों? क्योंकि यार पहले लिक्विडिटी स्वीप करनी थी, तो लिक्विडिटी स्वीप करके, ये तो मैं आपको नॉर्मल डे में, पावर ऑफ थ्री का कॉन्सेप्ट ऐसे ही बनेगा, और कोई तरीका नहीं पावर ऑफ थ्री में एंट्री लेने का। बट यहाँ कैसे कर लेते हैं आप पावर ऑफ थ्री? तो यहाँ 2023 के जो मेंटरशिप्स मैंने आपको बताया, यहाँ पे भी मैंने एंट्री आपको फ्रेम करके दिखाई, क्योंकि बाय साइड ले लिया गया था, तो मार्केट में क्या था डायरेक्टली, वो था। तो अब आपको पता था कि अगर पावर इसके ऊपर मार्केट आ रहा है तो पावर ऑफ थ्री की जो प्लानिंग होती है वो किस तरह होगी। इट्स एन कॉन्सेप्ट, इट्स एन सिंपल कॉन्सेप्ट। तो मैं आपको हर, अगर आप ध्यान से देखो तब तक आप ऑलमोस्ट आधी से ज्यादा सिचुएशंस के लिए रेडी हो कि ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे, ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे, ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे। आप लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा आप लोग क्या होते जा रहे हो, बट यू गाइस आर गेटिंग रेडी फॉर एवरी सिचुएशंस, एवरी सिचुएशन। अब यहाँ पे ये मार्क करोगे, you obviously will get that। यहाँ पे भी यहाँ पे ये देखो, इसीलिए मैं इस दिन के हिसाब से बताता कि टाइमिंग्स इंडियन मार्केट में रद्दी है। कभी ये जो इनिशियल जो रॉ प्योर है, अच्छा टाइमिंग्स है, वो यही है कि 11 से 12 के बीच में, 10, 11 एंड 12, ये टाइमिंग मैं देता हूं आपको। ठीक है, 10 से 11 और 11 से 12, ज्यादातर 11 से 12 के चांस में अगर ये हो रहा है, इट मीन्स दैट इज अ वेरी प्रोफेशनल डे, इज अ वेरी प्रोफेशनल डे फॉर निफ्टी। और बाकी निफ्टी यार कभी कभी 10 बजे भी ये सब कर देता है। सो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा टाइम लिमिट यहाँ आप लेके चलो, इट्स वेरी स्मॉल मार्केट। सो टाइम यहाँ पे थोड़ा देखना पड़ेगा आपको, 10 से 11 और 11 से 12। ठीक है, अगर 11 से 12 और 12 से पहले पहले हो रहा है, दैट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू, देखो 12 बजे एग्जैक्टली सेल साइड लिक्विडिटी लेता है, देन चेंज। तो ये होता रहेगा, ये सब टाइम वगैरह चलता रहेगा। बट द थिंग इज, फर्स्ट फेज से, फर्स्ट हाफ से पहले पहले मैनिपुलेशन करके डिस्ट्रीब्यूशन फेज स्टार्ट करना होता है। फर्स्ट हाफ से पहले पहले मैनिपुलेशन कंप्लीट करके डिस्ट्रीब्यूशन फेज स्टार्ट करना पड़ता है निफ्टी पे। ठीक है, एंड नाउ गाइस प्लीज अपना अपना होमवर्क जरूर कर लेना। अब जैसे इन्होंने पूछा यहाँ का, ऑब्वियसली निफ्टी पे ऐसे दिन आते हैं, कई मार्केट्स में ऐसे दिन आते हैं कि ओपनिंग से ही गिरता रहता है लास्ट तक। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि पोजीशंस नहीं है, पोजीशंस तो यहाँ से सारी शॉर्टेड है, यहाँ पे सारी शॉर्टेड है। बस ये जो बीच बीच में रिटेलर्स आ जाए ना, इनको एग्जिट करवाने के लिए मार्केट को ऊपर ओपन किया जा रहा है। सिर्फ इनको एग्जिट करवाने के लिए मार्केट को ऊपर ओपन किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ इनको। तो folks, लास्ट के 2 मिनट 50 सेकंड है। लेट मी पॉज द रिकॉर्डिंग, मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।